प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, श्यामाचरण दुबे जी के बारे में। आज हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस पाठ को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माँ उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यह प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में है। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी,
उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएंगे। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनके दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का मूल्यांकन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर
यह पाठ समाप्त हुआ। श्यामचरण दुबे जी का यह पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस पाठ में श्यामचरण दुबे जी क्या कहना चाहते हैं। श्यामचरण दुबे जी इस पाठ के माध्यम से कह रहे हैं कि आज का जो पूरा का पूरा युग है, पूरा का पूरा जो समय है, वो बदल चुका है। हम लोग उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से बाजार की जकड़ में हैं। बाजार ने हमें अपने जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ लिया है। हम हर चीज को दिखावे की नज़र से देख रहे हैं। हम हर चीज को दिखावे की नज़र से देख रहे हैं, फैशन की नज़र से देख रहे हैं, इल्यूजन की नज़र से देख रहे हैं, और हम दूसरों से अपनी तुलना भी इसी संदर्भ में कर रहे हैं। फलाने के घर में अगर 1 लाख का झूमर लगा है तो हमारे घर में कम से कम 9 लाख का लगा होना चाहिए। फलाने के हाथ में अगर 500 रुपये की घड़ी है तो हमारे हाथ में 5000 रुपये की घड़ी होनी चाहिए। फला व्यक्ति के पास 2000 रुपये की साइकिल है तो हमारे पास कम से कम 4000 रुपये की साइकिल होनी चाहिए। फला व्यक्ति अगर 200 रुपये मीटर का कपड़ा पहनता है, हम तो 2000 रुपये मीटर का कपड़ा पहनेंगे। दूसरे की देखा देखी हम दैनिक उपयोग की हर वस्तु खरीदना चाहते हैं, दूसरों की देखा देखी, और इस चक्कर में कि दूसरे से ज्यादा ब्रांडेड हो, दूसरों से ज्यादा महंगा हो, ऐसी हमारी सोच हो चुकी है। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, टूथपेस्ट हैं, तेल हैं, साबुन हैं, हमारे कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, सपर, सारी की सारी चीजें दिखावे की तरफ भाग रही हैं। बेशक हम कर्ज में क्यों न डूबे, अगर पड़ोसी के पास 4 चक्का गाड़ी है तो हमारे पास भी एक 4 चक्का गाड़ी होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। काहे हम बैंक से लोन लेकर के उसे क्यों ना पूरा करें। बस हमारा एक ही फोकस रह गया है, दिखावा, दूसरों को दिखाना कि हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे ज़्यादा सुखी संपन्न हैं, हम आपसे ज़्यादा ब्रांडेड और ज़्यादा महंगी चीज़ों का उपभोग करते हैं। और हमारे इसी सोच का, इसी मानसिकता का नाजायज फायदा ये बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा बनाई गई जो कंपनियां हैं वो उत्पाद लेकर कर रही है, प्रोडक्ट लेकर कर रही है, और हमारे इस्तेमाल के लिए, और आए दिन ही प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बदली हुई बताती है। हालांकि विज्ञान कुछ और कहता है। उस चीज को बनाने का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जो केमिकल फॉर्मूला होता है उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो सेम है। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को बदल करके वो एक नया प्रोडक्ट ला देते हैं। थोड़ा सा उसका रंग रूप बदलकर, उसका आकार बदलकर, उसका रैपिंग, उसका पैकिंग जो होता है उसको बदल करके वो हमें नया बता देते हैं। उसका जो प्रचारक, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े टीवी स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, उनकी शक्ल बदल करके वो अपने प्रोडक्ट को नया बता देते हैं। प्रचार करने का उनका तरीका भी, विज्ञापन करने का उनका तरीका भी बड़ा अजीबोगरीब है। उन प्रचार में, विज्ञापनों में इतनी कशिश है, इतना आकर्षण, इतना खिंचाव है कि हम उन विज्ञापनों की तरफ खींचे चले जाते हैं, और हम उन विज्ञापनों के कसौटी से ही हम तौलते हैं कि हमारे लिए कौन सा वस्तु हमारे उपभोग के लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा सटीक है, और हम वैसी चीज़ों को खरीदते चले जा रहे हैं। ऐसे में वे अपने विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, कितनी भी फूहड़पन तक, कितनी भी असभ्यता तक वो गिर करके विज्ञापन करते हैं, और हमें वही अच्छा लगता है। इन सब से क्या हो रहा है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है,
हमारी भाषा का ह्रास हो रहा है, हमारे जो मूल्य हैं उनका ह्रास हो रहा है, हमारी जो मान्यताएं हैं उनका ह्रास हो रहा है, और हम सिर्फ इस उपभोक्तावाद की संस्कृति की तरफ भागे चले जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी होती चली जा रही है और हमारी सभ्यता और संस्कृति दिन प्रतिदिन दबती चली जा रही है। हमारे सोच में, हमारे समझ में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारी बात में, हमारी भाषा में, हर चीज में ह्रास हो रहा है। पारिवारिक स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर तक और सामाजिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम हर जगह गिरते चले जा रहे हैं। अगर कोई उठ रहा है तो वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अगर कोई इसका भरपूर लाभ उठा रहा है तो बड़े बड़े उद्योगपति। आखिर ये और हमारी जेबें खाली हो रही है। आपको मैं बता दूं कि एक किसी भी उत्पाद का जो उत्पादन लागत होता है वो सिर्फ और सिर्फ 25% से लेकर के 35% तक ही होता है, लेकिन बाजार में हम उसको पूरे 100% में खरीदते हैं। ये बीच में 65% से लेकर 75% का जो मार्जिन है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस विज्ञापनवाद को जाता है। यानी कि हम दिन प्रतिदिन लूजर होते चले जा रहे हैं, और ये लोग इस विक्रय, विज्ञापन और उत्पादन से जो जुड़े हुए लोग हैं, ये दिन प्रतिदिन और अमीर होते चले जा रहे हैं। यानी कि विनर होते चले जा रहे हैं और हम लूजर होते चले जा रहे हैं, यानी कि हम कस्टमर होते चले जा रहे हैं। वैसे तो कस्टमर शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन ये हिंदी के बड़े आश्चर्यजनक शब्दों से मिलकर बने हैं, कष्ट और मर। यानी कि जो कष्ट से मरता है वो कस्टमर है, और हम वही कस्टमर हैं। कष्ट से मरकर खून पसीने की कमाई जो हमारी होती है, उसको इस उपभोक्तावाद की संस्कृति पर हम खर्च करते चले जा रहे हैं और अपना हर चीज का ह्रास करते चले जा रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाला समय और भी बुरा होगा, और घर के अंदर और समाज के अंदर इतनी फूहड़ता आ जाएगी, इतनी असभ्यता आ जाएगी कि फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इससे पहले कि वो दिन आए, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति पर रोक लगनी चाहिए। यही लेखक इस पाठ के जरिए हमसे कहना चाहते हैं। धन्यवाद।